नमस्कार, मैं हूं अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख की कार पर हमला हुआ है। उनकी कार पर हुए पथराव के बाद वे घायल हो गए। अनिल देशमुख की कार नागपुर के काटोल शहर से गुजर रही थी जब उन पर हमला हुआ। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का औसत AQI 494 रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन में सर्वाधिक है। यानी राजधानी में आज सीजन की सबसे खराब हवा रही। समिट के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले और उनके बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने G20 समिट के पहले 2 सेशन भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता और सरकारों के कामकाज में सुधार पर भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण को हटाने के लिए कृत्रिम बारिश की जरूरत है। साथ ही ऑड इवन को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को जल्द ही बैठक करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोगों को मास्क बांट रही है। गोपाल राय के बयान पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आतिशी झूठ परोसना बंद करें। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जली है। सुप्रीम कोर्ट से मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दिग्गज अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच अधिकारी के साथ जांच में सहयोग करना होगा। सभी को लगता है कि सरकार भाजपा की है तो वही विकास करा सकती है। बसपा पर कहते हैं कि हां, बसपा ने दीपक तिवारी को मैदान में उतारकर भाजपा के लिए थोड़ी चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से तकरीबन 16 साल से जुड़े अभिनेता दिलीप जोशी ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि वह शो नहीं छोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें पूरी तरह बेबुनियाद है। दिलीप ने कहा, मैं बस चारों ओर चल रही इन सभी अफवाहों के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मीडिया में मेरे और असीत भाई के बारे में कुछ कहानियां हैं जो पूरी तरह से झूठी है और ऐसी बातें जानकर और देखकर मुझे वास्तव में दुख होता है। मुंबई शहर में मंगलवार की सुबह जहरीली धुंध से भरी रही। शहर पर कोहरे और धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे दृश्यता में काफी कमी आ गई। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10 बजे तक 107 दर्ज किया गया। पूर्व सीएम एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर कम विजिबिलिटी से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से नहीं उड़ सका। इंतजार के बाद वह रात्रि विश्राम के लिए हरिद्वार पहुंच गए। अब मंगलवार को लौटेंगे। ऑड इवन नियम के लागू होने के चरण के दौरान निजी वाहनों सहित सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली NCR ने फिलहाल BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल प्रमाण पत्र वाले ज्यादातर वाणिज्यिक वाहनों और निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधित सभी वाहनों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।